अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ारीना रज़ा आपके साथ आज एक नई वीडियो शेयर करूंगी अपने चैनल लाइफ़स्टाइल विद फ़ारीना रज़ा के ज़रिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हाँ जी, तो मैं आज आपको मिलवाऊँगी अपने एक और रैबिट की फ़ैमिली से। ये मेरे रैबिट्स हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट डोमेस्टिक रैबिट्स हैं। ये एक अदर फैमिली है मेरे रैबिट्स की, और ये रैबिट्स मेरे पास ऑलमोस्ट 4 इयर्स से हैं माशाल्लाह। ये मेरी फ़ीमेल रैबिट है और इसका ये मेल है, और ये दोनों इनके बच्चे हैं। और माशाल्लाह ये रैबिट्स मेरे पास 4 साल से ज़्यादा से हैं, और ये मेरे पास बहुत बार बच्चे दे चुके हैं। बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे देते हैं, और इनके बच्चों में ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, और वाइट कलर एल्बिनो रैबिट्स भी इन्होंने काफ़ी मुझे दिए हैं। और जैसे जैसे असल में मेरे ज़ाहिर है सेटअप का एक हमारे पास लिमिटेड ज़ाहिर है मेरे पास जगह है, तो मैं सारे के सारे रैबिट्स को नहीं रख सकती। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रैबिट्स बड़े होते जाते हैं मैं उनको दे देती हूँ किसी को, ज़ाहिर सी बात है, या सेल कर देती हूँ या मैं किसी को गिफ्ट के तौर पर दे देती हूँ। और वही बात है कि जितनी जगह है मेरी कोशिश ये होती है मैं ज़्यादा ज़्यादा रैबिट अपने पास ही रखूं, क्योंकि ये मैं अपने पास रखती हूँ, अपने तरीके से इनको मैं केयर करती हूँ, इनका ख्याल रखती हूँ। अपनी तसल्ली के लिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने पास ही रखूं। आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रैबिट्स की जो अरेंजमेंट है कि उनको रखा हुआ मैंने किस तरीके से है और किस किस तरीके से आप उनको रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास एक अच्छी जगह है, कच्ची ज़मीन ये मेरे पास है। टोटल मेरा सेटअप है, मैंने 3 पिंजरे लगाए हुए हैं। एक तो पिंजरा मेरा ऑलमोस्ट ये 10 फुट का तो होगा, तकरीबन 8 से 10 फुट इसका साइज़ है। बाकी के 2 छोटे पिंजरे तकरीबन 4-4 फुट के हैं मेरे पास। मेरे पास कच्ची ज़मीन थी, मैंने पिंजरे बनवाए, और इन पिंजरों के जो नीचे वाला जगह होती है, बेस जो होती है, वो खाली रखी मैंने। उधर मैंने जाली नहीं लगवाई, बाकी चारों साइड्स पे जाली है, और छत के ऊपर फाइबर ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, अब मेरा ये तरीक़ाकार था कि मैंने कच्ची ज़मीन में इन पिंजरों को रखवा कर इनको फ़िक्स करवा दिया। फ़िक्स भी बस इस तरह हुए कि मिट्टी के अंदर खुद ब खुद ये सेट हो गए। उसके बाद मैंने इन पिंजरों के अंदर तकरीबन तीनों पिंजरों के अंदर 1 से 1.5 फुट मिट्टी डलवाई है। ये मिट्टी टाइम के साथ साथ रैबिट्स खुदाई करते हैं, मिट्टी को बाहर फेंकते हैं, लेकिन मैं इन मिट्टी को दोबारा अंदर वापस करवा देती हूँ। और मैं हर साल गर्मियों में हर पिंजरे में 1-2 तोड़े मिट्टी के डलवाती हूँ लाजमी, ताकि इनकी मिट्टी लेवल में ज़्यादा रहे, क्योंकि ज़ाया भी करते हैं, बाहर भी फेंकते हैं। इस तरह होता है कि मैं लेवल रखती हूँ कि 1-1.5 फुट तक तकरीबन मैं इनको मिट्टी रखती हूँ लाजमी इनके पिंजरों के अंदर। उससे ये होता है कि ये अपने पिंजरों में अपने खुदाई करके अपने घर बनाते हैं। इन्होंने भी यहाँ पे एक साइड पे खुदाई की हुई है और घर बनाए हुए, और ये इसी तरह हर साल इसी पिंजरे में, ये 4 साल से मेरे पास हैं माशाल्लाह। ये मेरा मेल है, ये फ़ीमेल है उसकी, और वो ऊपर उनके बच्चे हैं, और ये 4 साल से इसी पिंजरे में रह रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत बच्चे दिए हैं इन्होंने मेरे पास। और इसका तरीक़ाकार सिंपल सा है कि मैंने पिंजरे लगवा कर उसके चारों साइडों पे इस तरह ईंटों से, टाइलों से बाउंड्री सी बना दी, ताकि मिट्टी जो है वो ठहर सके पिंजरे के अंदर। और उसके बाद इनमें मिट्टी डलवाई मैंने, और वो मिट्टी ऑटोमेटिकली एक बाउंड्री ख़ुद बना लेती है अपनी। और उसके बाद ये आराम से इसके अंदर अब रहते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है ये खुदाई करते हैं, सुराख करते हैं, उसमें बच्चे देते हैं, और उसके बाद उसको बंद भी कर देते हैं जब अपने बच्चे दे देते हैं ये। तो ये तरीक़ाकार मेरा है कि कच्ची ज़मीन पर मैंने इस तरीके से पिंजरों में जानवर को अगर आपने रखना हो, लोगों ने इस तरह भी किया होता है कि मैं भी अपने रैबिट्स को खुला छोड़ती हूँ। बल्कि चलें आज मैं आपके सामने ही इनको आज़ाद करती हूँ। देखें, ये बाहर आते हैं, खेलते हैं। मैं तीनों रैबिट्स को इकट्ठे, तीनों फैमिलीज़ को नहीं खोलती, 1-1 करके मैं इन सबको स्पेस देती हूँ कि ये बाहर आएँ, खेलें, क्योंकि ये तीनों अलग अलग तरह के रैबिट्स हैं, अलग अलग फैमिलीज़ हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि इकट्ठे खुलते हैं तो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे मेल रैबिट्स आपस में लड़ते हैं।
तो इस वजह से मैं इनको तीनों को अलग अलग टाइमिंग में खोलती हूँ। अभी तकरीबन हाफ़ एन आवर तक इन्हें आज़ाद छोड़ूंगी, ये खेलेंगे कूदेंगे अपनी मर्ज़ी से मट्टी में। ये देखें जा रहा है भाग के उधर। और ये सेम इसी तरह मैं बाकी दो को भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोलूँगी। अब असल में मैंने तो आपको बताया वो तरीका जो मैंने किया हुआ है रैबिट्स को रखने के लिए। मट्टी के ऊपर पिंजरे बनाए, उसमें मिट्टी डाली और इस तरह, मतलब ये बहुत एक कामयाब तरीका मेरे लिए इसलिए साबित हुआ क्योंकि ये मैंने माशाल्लाह 4 साल से इसी सिस्टम में रैबिट्स को रखा हुआ है और मेरे रैबिट्स बहुत बढ़ते हैं, बहुत बच्चे देते हैं, बहुत हेल्दी रैबिट्स हैं मेरे। लेकिन इसमें और तरीका कार भी हो सकता है कि आपके पास कच्ची ज़मीन नहीं है, आपके पास पक्की ज़मीन है। उस सूरत में फिर आप क्या करें, रैबिट्स को किस तरीके से रखें, तो उसका भी एक हल मैं आपको बताऊंगी कि पक्की ज़मीन पर भी सेम इसी तरीके से आप रैबिट को रख सकते हैं कि एक कॉर्नर लें, एक पिंजरा बनवाएं वहाँ पर, या जो भी आपने फ़िक्स पिंजरा बनवाना है। या ये मेरे पिंजरे फ़िक्स्ड नहीं हैं, इनको जब चाहे मैं उठाकर मूव भी कर सकती हूँ। ये मिट्टी के ऊपर रखे हुए हैं और उसके ऊपर इसका इर्द गिर्द सेटअप है। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो कि मैं स्टार्टिंग में भी करना चाहती थी, मुझे अभी याद आया। आप सोचते होंगे कि रैबिट्स खुदाइयाँ करते हैं, ये बहुत डीप खुदाइयाँ करते हैं, इवन ये ज़मीन के अंदर तक खुदाइयाँ करके और बाहर भी निकल आते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था स्टार्ट में, जब मैंने पहला पिंजरा ये वाला लगवाया था तो उसमें भी यही हुआ था कि मेरे रैबिट्स ने खुदाइयाँ की और इतनी खुदाइयाँ की कि वो खुदाई करके सुराख से बाहर आ गए और बाहर लॉन में टहलना शुरू हो गए। और मुझे बड़ी, जब पता चला कि मेरे रैबिट बाहर निकले हुए हैं तो मैं बड़ी परेशान हुई कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे बाहर आ गए। और मैं अगर, जैसे जाहिर सी बात है मेरा ओपन एरिया है, इसमें बिल्लियाँ भी फिरती हैं, मैंने घर में पेट्स रखे हुए हैं, बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं। उसके अलावा बाहर भी बिल्लियाँ आती हैं, मैं उनको रोज़ शाम को खाना डालती हूँ, तो इसलिए बाहर जंगली बिल्लियाँ जो फिर रही होती हैं, स्ट्रे कैट्स जिन्हें कहते हैं, वो भी आती हैं खाना खाने के लिए। तो हुआ ये इस तरह के ये बाहर निकल आए और मैंने सोचा कि अब इसका क्या हल निकाला जाए, क्योंकि पिंजरे के पास स्पेस मेरे पास थी, मैंने तो पिंजरे के अंदर रखने थे। मैंने उसके हल के लिए इस तरह हुआ कि मेरे हर पिंजरे के नीचे, जहाँ पिंजरे फिक्स हैं उसके नीचे ज़मीन में तकरीबन 1 फुट खुदाई करवाई मैंने और उस खुदाई के अंदर मैंने टाइलें लगवा दी। पूरे नीचे फ्लोर में भी और साइडों पे बाउंड्रीज़ में भी टाइलें लगी हुई हैं। ये अगर अंदर खुदाइयाँ करते हैं यानी कि प्लस इनके पास 1 फुट ये जगह है और 1 फुट नीचे ज़मीन में और जगह भी है इनके पास, लेकिन ये उससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उसके आगे टाइलों से मैंने फ़िक्स करवा दिया हुआ है। अब अगर इनके पास 2 फुट जगह है अंदर, ये मज़े से अंदर खुदाइयाँ करके अपने घर बनाए हुए हैं इन्होंने अंदर, लेकिन 2 फुट से ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि पिंजरों के नीचे बाउंड्री में मैंने टाइलें लगवा दी हैं और नीचे बेस में भी, बस ये टाइलों तक जाकर रुक जाते हैं। सेम इस पिंजरे का भी यही सिस्टम है, इस पिंजरे का भी सेम यही सिस्टम है और यही सिस्टम मेरे इस तीसरे पिंजरे का है। और यही वजह है कि मेरे रैबिट्स कच्ची ज़मीन में रहते हुए भी, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हुए भी ये पिंजरों से बाहर नहीं आ सकते, अपनी सराउंडिंग से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने इनका ये सिस्टम इस तरीके से किया हुआ है कि मैंने अंदर टाइलें लगवाई हुई हैं। मार्बल की टाइल्स हैं, असल में मेरे घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो मैंने लगवा दी। कुछ ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया, जब टाइल्स ख़त्म हो गई तो ईंटों से उस जगह को फिल किया गया, ताकि, क्योंकि ईंटों को तो खोद नहीं सकते ना, और ना ही ईंटें ज़मीन में ख़राब होती हैं, ना टाइल्स ख़राब होती हैं मार्बल। तो ये बेस्ट तरीका है। कुछ लोग सोचते हैं कि जाली लगा दी जाए या चादर लगा दी जाए लोहे की, लेकिन उसका ये मसला है कि वो मिट्टी में ज़ंग लग जाता है और वो गल जाती हैं, और वो जब गलेंगी, ज़ंग लगेगा तो रैबिट आराम से उनको खोद के कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल में वो ज़ंग लग जाएगा उन चादरों को और वो बाहर आ सकते हैं। तो बेहतर सलूशन है कि आप इनको, अगर इस तरह का कोई सेटअप बनाएं तो आप टाइल्स लगाएं, मार्बल लगाएं, ईंटें लगाएं, ठीक है। ये उस सूरत में कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रैबिट्स बाहर ना आएँ और अपने एनवायरनमेंट में अंदर ही अंदर ज़मीन में उनको स्पेस भी मिले, उनको हेल्दी भी हों, ये उसका तरीक़ाकार है। सेकंड मैं आपको यही बता रही थी कि ये तो तरीका है कच्ची मिट्टी में रखने का। उसके बाद एक तरीका और है कि आप रैबिट्स को पक्की जगह पर कैसे रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से पिंजरा बनवाएं, अच्छा ऊंचा पिंजरा 4 फुट 5 फुट का। आप अपने रैबिट्स की क्वांटिटी, ये जो मेरे पास ये 4 फुट का पिंजरा है ना, इसमें 4 बड़े रैबिट आराम से रह सकते हैं इजीली। वो इसमें खेलते भी हैं, फिरते भी हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी जब ये बच्चे देती है मेरी खरगोशनी, तो माशाल्लाह 6 बच्चे भी दिए हैं इसने एक वक्त में। वो बच्चे इनके साथ ही रहते हैं, फिरते टुरते हैं। जब मेरे रैबिट्स बड़े होते हैं ना, मैंने कभी भी अपने रैबिट्स के पेयर से उनके बच्चों को अलग नहीं किया, कभी भी।
जब तक कि वो बच्चे पल के बड़े ना हो जाएं। एटलीस्ट 7-8 मंथ तक मैं उनको उनके पेरेंट्स के साथ रखती हूँ। उसके बाद मैं रैबिट जब ब्रीडिंग के काबिल होते हैं ना, उसके बाद मैं इनको अलग कर देती हूँ। चाहे वो मैं पेयर किसी को दे दूँ, चाहे मैं सेल कर दूँ या जो भी हो, तब मैं अलग करती हूँ। जब तक ब्रीडिंग ना करें मैं उनको अलग नहीं करती हूँ। और पक्की ज़मीन पर भी सेम यही तरीका है कि आप इसमें पिंजरा बनवाएं, उसके अंदर तकरीबन 1-1.5 फुट मिट्टी डालें, उसकी बाउंड्रीज़ को अच्छा सा मिट्टी डालकर, बेशक आप पहले बाउंड्रीज़ में कुछ लगा लें, टाइल्स लगा लें, ईंटें लगा लें, क्योंकि ये जब खुदाइयाँ करते हैं ये मिट्टी बाहर फेंकते हैं, तो सुराखों से जब मिट्टी बाहर आएगी तो अंदर मिट्टी कम होती जाएगी। बाउंड्रीज़ में टाइल्स या ईंटें लगाने का मकसद ही ये है कि वो मिट्टी बाहर ना आ सके, वो जब खुदाई करें तो वो अंदर ही उसको एडजस्ट करें, ठीक है। और उसके अंदर फिर आप अपने रैबिट्स को छोड़ें। और एक अच्छे हेल्दी रैबिट्स और अच्छी हेल्दी ब्रीडिंग लेने के लिए एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट भी देना होता है। वो तरीका कि आम पिंजरों में डाल दिया और उसी में बस वो बेचारे छोटे छोटे तंग पिंजरों में कैद हैं। जानवर को कैद रखना गुनाह है। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रिक्टली सोचती हूँ कि जानवर को कैद रखना गुनाह है। उनको उनका आज़ाद इन्वायरमेंट दें, वो बाहर आएँ, निकलें, वो चल फिर सकें। रैबिट्स की आदत है, ये हॉप करते हैं, ठीक है, ये चलते हैं अपनी टांगों को। एक छोटे से तंग पिंजरों में कैसे चल सकेंगे, कैसे ऐसे हॉप कैसे करेंगे, खेलेंगे कैसे। इनको मिट्टी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। ये मिट्टी में अपने आप को खेलते हैं, ये मिट्टी में सैर करते हैं, इंजॉय करते हैं मिट्टी को। उससे इनके जम्स ख़त्म होते हैं, इनकी हेल्थ अच्छी रहती है। इनके अंदर मौजूद, इनके हर जानवर को नेचुरल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने जगह और अपनी स्पेस के हिसाब से भी उनको रखें तो उनको एटलीस्ट उतना इन्वायरमेंट दें कि उनकी ज़रूरत जितनी उनको चीज़ें प्रोवाइड करें। मिट्टी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे हेल्दी रैबिट की, अच्छी हेल्दी फैमिली के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आपको मिट्टी चाहिए, ताकि वो अपने अंदर ख़ुद ब खुद नेचुरल होल्स बनाएं और उसके बाद वो उसके अंदर बच्चे दें, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक यही था कि हेल्दी इन्वायरमेंट में रैबिट्स को किस तरह रखा जा सकता है। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि छोटे छोटे से घर बना लेते हैं, मिट्टी के, ईंटों के, किसी भी तरह के, ठीक है। और फिर सारा दिन उनके रैबिट्स आज़ाद फिरते हैं और रात के टाइम सिर्फ सोने के लिए अगर उनके रैबिट्स अंदर आते हैं तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारा दिन उनको इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो खुले फिर रहे हैं। मेरा ये मसला है कि ज़ाहिर टाइम की शॉर्टेज की वजह से इनको मैं सारा दिन खुला नहीं रख सकती और इनको मैं अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे घर में कैट्स भी हैं, ठीक है। और मेरा एरिया ऐसा है, घर ऐसा है कि इसमें से ये निकल के कहीं बाहर भी जा सकते हैं। अगर मैं इनको बिल्कुल अनअटेंडेड छोड़ दूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरे रैबिट्स क्या कर रहे हैं, कहाँ चले गए। तो ये कि मेरा ये तरीक़ाकार है कि मैं इनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए खोलती हूँ, ये थोड़ी देर खेलते हैं, कूदते हैं, फिरते हैं, अपनी मर्ज़ी से इंजॉय करते हैं। कभी मैं इनको साथ भी खोलती हूँ ताकि ये एक दूसरे को पहचाने और ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहते हैं, खेलते हैं। बट वही बात से मैं बताऊँ आपको कि मेल रैबिट आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं तीनों फैमिलीज़ को अलग अलग खोलती हूँ। और मज़ीद आपको इस टॉपिक पर कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, आप जब चाहें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं ये मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। रैबिट्स के हवाले से, इनकी हेल्थ के हवाले से, रैबिट्स की किसी बीमारी के हवाले से भी कोई सवाल हो आप उनसे पूछ सकते हैं। 4 साल से रैबिट्स रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरे हस्बैंड हम रैबिट्स का इलाज भी ख़ुद करते हैं। इन्हें अक्सर स्किन की एक बीमारी हो जाती है, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी फ्यूचर में। मैं आपको बताऊंगी कि वो बीमारी कैसी है, क्यों होती है और उसका इलाज क्या है, और वो आप घर पर कर सकते हैं बिना किसी वेट के, ठीक है। और ये सब कुछ हम अपने रैबिट्स को कर चुके हैं ऑलरेडी। ये रैबिट की फैमिली जो आप मेरी देख रहे हैं, इनको एक स्किन की बीमारी हो गई थी पिछले अरसे में और मैंने और मेरे हस्बैंड ने इनका इलाज खुद किया है घर पे, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता बनाऊंगी। मज़ीद आप वीडियो कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा, या आपने मज़ीद आपका कोई क्यूरी हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगी। और अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।